अपना फल कभी नहीं खाता, तालाब अपना पानी कभी नहीं पीता। साधु अपने लिए संचय नहीं करते, सच्चा मानव छोटा बड़ा भेद नहीं रखते। परोपकार के लिए पहले से जानने की जरूरत नहीं होती। मानव का दिल मानव के पास मानव के पास सबसे बड़ी संपत्ति। रहीम का पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना है। उनका जन्म सन 1556 में हुआ था। वे अकबर के अभिभावक बैरम खां के पुत्र थे। रहीम अरबी, फारसी, तुर्की, संस्कृत और हिंदी के अच्छे जानकार थे। वे हिंदू संस्कृति और भक्ति भावना से प्रभावित थे। आम जनता के जीवन को देखा था। रहीम एक सहृदय, स्वाभिमानी, वीर और दानी व्यक्ति थे, लेकिन उनमें गर्व की भावना नहीं थी। साधारण मानव के प्रति उनके मन में बड़ा प्रेम था। उनके दोहों में अनुभूति की गहराई मिली है। तो भक्ति, नीति, वैराग्य, श्रृंगार जैसी बातें उनकी रचनाओं में पाई जाती हैं। रहीम काव्य के कई संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। तो इनमें रहीम रत्नावली, रहीम विलास प्रामाणिक हैं। तरुवर, पेड़, वृक्ष, तरु, खात, खाता, सरोवर, तालाब, पुष्करिणी, पियहिं, पीता है, पान, पानी, जल, पर, पराया, हित, मंगल, संचयी, एकत्र करना, संचय करना, संपत्ति, धन, वित्त जमा करना, सुजन, उत्तम लोग, लघु, छोटा, डारी, डारना, फेंकना, डालना, सुई, सुई, सूची, तलवारी, तलवार, कृपाण, खड़ग, यारी, दोस्ती, भूप, राजा, नरेश, नृपति, भूपति। दोहे इस प्रकार के हैं। तरुवर फल नहीं खात है, सरोवर पिय ही न पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति संचय सुजान। रहीमन देखी बड़ेन को, लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आए सोई, कहा करई तलवारी। रहीमन पर उपकार के करत न यारी बीच, मांस दिए शिवी भूप ने, दिन ही हाड़ दधीच। दधीची एक परोपकारी ऋषि थे। वृत्तासुर नामक एक बड़ा पराक्रमी राक्षस था। उससे मनुष्य क्या देवगण भी डरते थे। उसके आतंक से स्वर्ग में हाहाकार मच गया। तो भगवान विष्णु ने सलाह दी कि ऋषि दधीची की अस्थियों से वज्र बनाया जाएगा, तो उसी वज्र से ही वृत्तासुर मारा जाएगा। भगवान विष्णु से परामर्श लेकर देवगण ऋषि दधीची के आश्रम पहुंचे। तो ऋषि दधीची ने देवगण का यथोचित आदर सत्कार किया। उनके शुभागमन का कारण पूछा। तो उनसे सारी बातें सुनकर ऋषि दधीची ध्यान मुद्रा में बैठ गए। तो उनके आत्मा परमात्मा में विलीन हो गई। तो उनकी अस्थियों से वज्र बनाया। तो उस वज्र से वृत्तासुर मारा गया। तो परोपकारी ऋषि दधीची ने देवताओं की भलाई के लिए अपनी हड्डियां दे दी थी। पेड़ अपना फल नहीं खाता, तालाब अपना पानी नहीं पीता। अर्थात ज्ञानी लोग सूझबूझ वाले हैं, जो दूसरों की भलाई के लिए संपत्ति का संचय करते हैं। अर्थात परोपकार एक महान कर्तव्य है। रहीमदास के अनुसार कि आपके पास बड़े लोग मित्र हैं तो आप छोटे लोगों को छोड़ मत दीजिए, कारण समाज में दोनों का अलग अलग महत्व होता है। तो इसलिए उन्होंने एक उदाहरण देकर कहा है कि जहाँ छोटी सुई की जरूरत होती है, वहाँ आपके पास तलवार है तो क्या उससे काम होगा? तो नहीं। इसीलिए दोनों का आदर करना चाहिए। अपने काम के लिए अपना महत्व है। रहीमदास के अनुसार केवल जहाँ दोस्ती या मित्र हो वहाँ परोपकार किया जा सकता है। क्या
हम जिसको जानते नहीं, जो हमारे लिए अनजान है, उसका उपकार हम नहीं कर सकते। तो किसी के भी साथ किया जा सकता है उपकार। तो हम कहीं भी किसी भी स्थान पर आवश्यकता पड़ने पर दूसरे का उपकार कर सकते हैं। तो जैसे सीबी राजा ने अपना मांस अपरिचित बाज को दे दिया, दधीचि ऋषि ने देवताओं की मदद के लिए हड्डियां दे दी, तो उससे वज्र बनाया गया। देवताओं का शत्रु वृत्रासुर मारा गया, उससे दधीचि को किसी लाभ की आशा नहीं थी, केवल परोपकार की भावना ही थी। तो क्या मानव के पास आज मानवता कम हो गई? नहीं, हम भी ये उदाहरण हमारे सामने रखेंगे। सीबी भूप और दधीचि के बारे में इस प्रकार, पुराने जमाने में सीबी नामक एक राजा थे। वे बड़े परोपकारी थे। एक बार बाज पक्षी से डरकर एक कबूतर उसकी शरण में आई। राजा ने उसे शरण दे दी। उसको खाने वाला भूखा बाज उसके पीछे पीछे आकर अपने आहार के लिए राजा से कबूतर मांगा। उसके बदले राजा सीबी ने उसे अच्छे खाद्य देने को कहा, पर बाज राजी नहीं हुआ। उसने राजा से कबूतर के बराबर मांस मांगा। अंत में राजा ने कबूतर की जान बचाने के लिए अपने शरीर से मांस काटकर भूखे बाज को दे दिया था। आखिरकार वे तराजू पर बैठ गए, अपना पूरा बलिदान कर दिया। तरुवर फल नहीं खात है, पेड़ अपना फल खाता नहीं। सरोवर पिया ही न पान, तालाब पानी पीता ही नहीं। कही रहीम पर काज हित, रहीमदास कहते हैं। दूसरों के काम के लिए संपत्ति संचय ही सुजान। जो सुजान है, साधु लोग हैं, संपत्ति संचय करके रखते हैं। रहीमन देखी बड़ेन को, बड़े को देखकर लघु न दीजिए डारी। छोटे को फेंक देना नहीं चाहिए, भूल जाना नहीं चाहिए। जहाँ काम आए सोई, छोटे अर्थ में सुई जो है वे जो काम कर सकती है। कहा करई तलवारी, बड़े हैं, ये तलवार जो है वो सबसे बड़ी है, सुई से बड़ी है। वो क्या सुई का काम कर सकती है? नहीं ना। ठीक उसी प्रकार रहीमन पर उपकार के करत न यारी बीज। रहीमदास कहते हैं, परोपकार करने के लिए हमें पहले से दोस्ती, यारी या पहले से जान पहचान ये होना जरूरी नहीं है। हम न जानकर भी हम अनजान आदमी को भी उपकार कर सकते हैं। मांस दिए सीबी भूप ने, जिस प्रकार सीबी ये जो भूप ने मांस दे दिया और दधीचि ने अपनी हड्डियां दे दी, ठीक उसी प्रकार हम किसी का भी उपकार कर सकते हैं।